कि क्रिप्टो में एंट्री करने के लिए आपके पास दो तरीका है। एक है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है, और एक दूसरा है पी टू पी, पीयर टू पीयर, जिसको पी टू पी को कुछ लोग पर्सन टू पर्सन भी बोल देते हैं। एक्चुअल में होता है वो पीयर टू पीयर। तो दो तरीका है बाय और सेल का ना। तो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू अगर आप बाय और सेल करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, उसमें आपको जाके केवाईसी करना पड़ेगा। जैसे कि अभी जियो टस है, कॉइन स्विच कुबेर है, डेल्टा एक्सचेंज है, और कॉइन बाजार है। इस तरह से कई सारे इंडियन एक्सचेंज हैं, है ना। उस इंडियन एक्सचेंज को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए और उसमें जाकर नाम, नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी सब चीज देके पूरा केवाईसी कर लीजिए, ठीक है। जब केवाईसी करेंगे तो जो आपका एक्सचेंज है वो आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास जो भी होगा, एसबीआई होगा, यस बैंक होगा, पीएनबी होगा, एक्सिस, आईसीआई, उसके साथ वो एक्सचेंज जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जब भी बाय करना है तो उस एक्सचेंज के वॉलेट में आप अपना पैसा डालिए और वहां डालने के बाद वहां से डॉलर वॉलर जो खरीदना है खरीदिए। और जब बेचना भी होगा तो इसी तरह से, है ना, आपके पास जो कॉइन है उसको बेचेंगे तो आपके उस सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है पीयर टू पीयर बोलते हैं इसको, कि सपोज करिए कि हमारे पास डॉलर है और आपको खरीदना है, तो आपसे हम पैसा ले लेंगे, हम आपको डॉलर दे देंगे। पैसा हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो हम आपसे कैश भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम आपको बोलेंगे कि आप जो है इसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर दीजिए या अकाउंट में भेज दीजिए, ठीक है। दोनों तरीका। तो अब इसमें क्या करते हैं कि मिक्स रखिए आप, जैसे छोटा मोटा अमाउंट हो, कम अमाउंट का हो, तो आप एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज से भी ले सकते हैं, मैं रिकमेंड ये करूंगा, है ना। और जब और आप P2P से भी लीजिए, और जब जरूरत पड़े तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से भी लीजिए। दोनों तरीका आपके पास है, ठीक है। अब ये है कि वहां पर पैन कार्ड वगैरह सब चीज है, तो वहां पर जो हमें जो है लीगल तरीके से जो भी हमारा होगा, प्रॉफिट के ऊपर जो इनकम होगा, गवर्नमेंट का भी जो टैक्स वैक्स है वो हमें देना पड़ेगा सेंट्रल एक्सचेंज के थ्रू। और P2P में कई बार जो है उसकी टैक्स वगैरह की उसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग कर लेते हैं आपस में। चलिए ठीक है सर। जी, नेक्स्ट सवाल है सर कि जब यहाँ 5 फाउंडर हैं, सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, तो बीच बीच में इसके अंदर क्यों बदलाव होता है, कैसे क्यों होता है बदलाव? बहुत बढ़िया सवाल है सर। आपके थ्रू लगभग 500 लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। जी सर, जो आपने सवाल पूछा ना, उसमें एक वर्ड आपने यूज किया, बदलाव, ठीक है। आपका सब चीज ठीक ठाक है, खाली वर्ड बदलाव के जगह पे उसको अपडेट करिए कि वहां बदलाव नहीं है, वो एक्चुअल में वो है कि उसमें एडिशन बोल सकते हैं आप। बदलाव और एडिशन दोनों में अंतर है। जैसे सपोज करिए कि जैसे आपके पास आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, मैंने चाय के बदले आपको कॉफी दे दिया, तो वो बदलाव हो गया। लेकिन आप चाय पी रहे हैं, उसी चाय में थोड़ा सा और चीनी डाल दिए, तो वो एडिशन हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है टोटल 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से है, जो कि आपको जिस दिन प्लान प्रेजेंटेशन होता है मंडे वगैरह को, तो आप सुनते होंगे, विनोद सर आते हैं, बड़ी अच्छी तरह से बताते हैं, अमोद जी वगैरह। तो जो हमारा जो प्रोजेक्ट है टोटल 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से है। तो उस 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सारा का सारा एक ही दिन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और ये टोटल पूरा 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज होने में अभी 4-5 साल लगेंगे कम से कम, ठीक है। तो जब मैं ज्वाइन किया था 15 अगस्त 2024 को, उस समय उस 137 में से मात्र 9 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ऐसा सा सवाल पूछिए, लोगों को जानकारी मिलती है। तो उस 137 में से 9 जो है जब मैं ज्वाइन किया था तो यूज हुआ था। तो वो जो है ना, जो 9 मेरे सामने में जो यूज हुआ था, तो भाई मेरे उस 9 में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ और ना बदलाव संभव है, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 1-1.5 साल में 9 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, बढ़ते 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 लगभग 40 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज हो गया, ठीक है। तो जो ये
जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें ऐड होते जा रहा है, ना कि पिछला में कोई बदलाव होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अपडेट में बता दूं कि बदलाव नहीं हो रहा, एडिशन हो रहा, ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कि आप जो है पहले सपोज करिए 30 दिन का था वो स्टेकिंग, तो 30 दिन का स्टेकिंग बंद नहीं हुआ भाई मेरे, बल्कि 6-7 दिन का स्टेकिंग और उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करिए कि जैसे हम लोग टरबाइन करते थे, तो अभी भी टरबाइन करते हैं, लेकिन उसमें जो है एनर्जी खरीदने के लिए वो उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वो करें, बदलाव नहीं हो रहा, एडिशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन। जी सर जी जी, और एलजीएनएस और एस एलजीएनएस में रेट डिफरेंस क्यों रहता है? बहुत बढ़िया सवाल है सर। एक्चुअल में जो एस एलजीएनएस है ना, एस एलजीएनएस कोई कॉइन है ही नहीं, ना कॉइन है, ना टोकन है, ना कुछ नहीं है, वो सिंबल है। सिंबल है, तो वो उसका जो दिखाता है ना रेट, वो मैं देख रहा हूं कि अलग अलग वॉलेट अलग अलग रेट दिखाता है। जैसे बहुत बढ़िया सवाल, एक बार क्या हुआ, मेरे टीम में एक भाई ने मेरे से मांगा था कि भाई मेरे को 50,000 का दे दीजिए, तो मैंने उनको जो है एलजीएनएस के जगह एस एलजीएनएस दिया था। ठीक है, तो उनको दे दिया, तो एस एलजीएनएस में रेट कम दिखा रहा था, है ना। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मैं तुमसे एलजीएनएस मांगता हूं, तुम हमको एस एलजीएनएस देते हो, एस एलजीएनएस तो सस्ता है ना। तो मैंने बोला कितने का है, तो बोला एलजीएनएस देखो $10 का है, ये तो $7 का दिखा रहा है, तो तुम हमको 7 वाला दे के 10 का रेट ले रहे हो। तो फिर मैंने तो उन्होंने बोला स्क्रीनशॉट भेजिए, तो उन्होंने कौन सा वॉलेट का स्क्रीनशॉट भेजा, फिर मैंने उनको जो अपना भेजा है वॉलेट का, उस वॉलेट में एस एलजीएनएस का रेट $0 दिखा रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने उसको बोला कि ये देखिए, ये है ना, ये अलग अलग वॉलेट जो है, किसी में $60 दिखा रहा है, किसी में 10, किसी में 0 दिखा रहा है, किसी में 5 दिखा रहा है। उसका रीजन ये है, एक्चुअल में एस एलजीएनएस जो है ना तो कोई टोकन है, ना कॉइन है, ना कुछ नहीं, वो सिंपल एक सिंबल है, पहचानने के लिए एक सिंबल है। आपका जो मेन है वो एलजीएनएस है, और एलजीएनएस और एस एलजीएनएस इसलिए करा गया है कि दोनों में पता चल सके, डिफरेंस पता लग सके कि जो है हर 8 घंटा में जो रिवार्ड आता है वो किस पे देना है। ऐसे में ब्लॉकचेन कंफ्यूज करेगा ना। आपके पास 10 एलजीएनएस है, उस पे भी वो रिवार्ड देने लगेगा, है ना। इसलिए, लेकिन अगर आपके पास एलजीएनएस का आगे सिंबल में एस लग जाएगा, तो क्या होगा, ब्लॉकचेन उस पे रिवार्ड देगा, और जहां एलजीएनएस वहां पर नहीं देगा। तो ये सिंबल है, उसमें रेट वेट कुछ नहीं है वो। ठीक है ना, आप एलजीएनएस का रेट देखा करो। ठीक है सर। जी 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 नेक्स्ट सवाल सर और बढ़िया है जी, मान्यवर 7 मार्च को 2 साल होने वाला है। यदि वेरी गुड जी। अभी एलजीएनएस की सप्लाई 80 करोड़ है और एपीवाई 800 है, तो आने वाले 5 साल बाद 800 करोड़ हो जाएगी सप्लाई, तो क्या अच्छा, एपीवाई का परसेंटेज कहाँ जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है सर। देखिए, जितना हम लोग कई लोग बोलते हैं कि ये डेवलपर ने ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, इससे तो ये हो जाएगा, इससे तो वो हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई हम लोग जितना सोचते हैं ना, उसके बाद सोचना बंद कर देते हैं, अब क्या होगा, अब तो खत्म हो गया, अब तो मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, इतना ही हम लोग सोचते हैं। और डेवलपर उसके आगे सोचता है अब क्या होगा, है ना। तो आपको जान के हैरानी होगी कि आप कौन से साल में कह रहे हो जाएगा, ये कितने दिन बाद कर रहे हैं, मतलब 2 साल पूरा होने के बाद। 2 साल बाद। हाँ भाई साहब, 2 साल बाद जो है ना, क्या होगा कि जो ये 80 करोड़ एलजीएनएस है ना, हो सके आपको ये भी ना दिखे। ठीक है ना, क्योंकि एलजीएनएस का काम बस इतना ही रहेगा, खरीदो अब बर्न करो, खरीदो अब बर्न करो, इसका बस इतना ही काम रह जाएगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अनोबी 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 जब चलने लगेगा, स्टेबल टोकन ए चलने लगेगा, अनोबी चलने लगेगा, स्टेबल टोकन ए चलने लगेगा, तो फिर एलजीएनएस का क्या काम रह जाएगा? खरीदो बर्न करो, खरीदो बर्न करो, खरीदो बर्न करके स्टेबल टोकन ये लो, खरीदो बर्न करके स्टेबल टोकन ये ले दो। तो जो सप्लाई उपलाई अंडरसन जो कर रहे हैं ना लोग, रेट घट रहा है जी, रेट बढ़ रहा है जी, उसके लिए जो हाथ पांव फूल रहे ना हमारे, उससे सब खत्म हो जाएगा भाई मेरे, है ना। और दूसरी बात, आप लोग जो है ना, जैसे अभी एलजीएनएस का रेट बढ़ने के लिए भगवान से दुआ करते हैं, उस समय आप एलजीएनएस का रेट घटने के लिए भगवान से दुआ करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। आप मनाओगे कि आप हल्ला करो, सर रेट घट के $3 हो गया, $5 हो गया, जल्दी से मेरे को $10,000 का एलजीएनएस खरीद के बर्न करना है जल्दी से, ये हालत हो जाएगी। अब पता चला कि रेट बढ़ के हो गया $500 एलजीएनएस का, फिर आपको जो है ना हालत खराब हो जाएगी।
एक आधा टोकन, आधा एलजीएनएस खरीदोगे और आधा को एलजीएनएस बर्न करोगे और आधा को स्टेबल टोकन ए मिलेगा। ठीक है, तो जो एलजीएनएस का जो काम है ना, वो अनोबी आने दीजिए, उसके बाद जो है ना उसका काम बस रहेगा, बर्न करो, खरीदो और बर्न करो। ठीक है ना, तो जो ये सप्लाई उप्लाई सब भूल जाए, उस सब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग से बहुत आगे सोच रखा है जी। वियतनाम टूर में क्या एलजीएनएस नहीं चलेगा? सर वियतनाम टूर में जो है ना, एक्चुअल में बहुत, चलिए आपने अच्छा बोल दिया, वियतनाम टूर में ना ये जो है ग्लोबल कंसेस है, ये है ना, ग्लोबल कंसेस में पूरे धरती के लोग रहते हैं, है ना, और सब के लिए ना रैंक रहता है फिक्स। जैसे चाइना, टोटल 2000 लोग आना है वियतनाम टूर में, तो उसमें चाइना से जो है ना मेरे ख्याल से 1200 लोग रहेंगे। ठीक ना, तो वो 1200 लोगों में रैंक होल्डर रहेंगे। ठीक है, उन लोगों के लिए कोई टारगेट नहीं है। फिर जो कोरिया से हैं लगभग 500 लोग होंगे। ठीक है ना, तो इन लोगों के लिए भी कोई टारगेट नहीं है। और हम लोग के लिए, इंडिया के लिए जो है 300 लोग का टारगेट दिया है। ठीक है, तो जो ये 300 लोग का दिया है टारगेट, तो हम लोग के लिए जो है V5 एंड एबव के लिए टारगेट नहीं है। तो बाकी लोगों के लिए 10,000 डाई को स्टेकिंग के लिए 600 दिन के लिए दिया है मौका। ठीक है, तो ये हम लोग का टीम, हम लोग का एक्चुअल में चाइना कोरिया के मुकाबले ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर XYZ कंपनी में इतना ना डुबाए हैं ना कि डर कि हम लोग में ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा जितना उन लोग सब में है ना। तो हम लोग के लिए एक ऑफर दिया है कि वहां के लोगों को, नॉर्मल आदमी को, बराबर आदमी को, इन्वेस्टर को दिखाओ कि ओरिजिन जो है ना ये पैसा डबल करने तिपड़ करने का काम नहीं है। ओरिजिन जो है ना अपना आने वाला पुश्तों का जो है ना लाइफ चेंज करने का बिजनेस है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि भाई 10,000 का 20,000 कर लिए हो गया खत्म, है ना, फिर दूसरा कंपनी, वो चीज नहीं है, एक करियर बनाने का चीज है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, सोलाना, मैटिक है, जब तक धरती है, जब तक क्रिप्टो है, जब तक ब्लॉकचेन है, चलता रहेगा। उसी तरह से ओरिजिन भी इसी तरह से चलता रहेगा। इसके लिए जो है, जो आम पब्लिक का इन्वेस्टर है उसको यहाँ पे है ना बिजनेस भी बढ़ेगा, आके अपने आंखों से देख के जाएगा। जैसे मैं हूं, मैं ये चीज मैं 3 बार देख चुका हूं, है ना, ग्लोबल कंसेस में 3 बार देख चुका हूं। तो अब मेरे सामने में कितना भी कुछ भी हो जाता है, मैं कभी नेगेटिव नहीं होता हूं, अपना काम पे लगे हुआ हूं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए, हम लोग के लिए समझिएगा एक तरह से ऑफर है ये 10,000 डाई का, है ना। एलजीएनएस से नहीं होगा, 10,000 डाई चाहिए, ताकि जो है ना अपना थोड़ा सा ट्रेजरी भी और स्ट्रांग हो, है ना, और पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा इंडियन लोगों में और कॉन्फिडेंस भी जगे। रेट वेट नीचे ऊपर होने से हम लोग का हाथ पांव ना फूले। तो ये मौका है आप लोगों को, अपने आंखों से देखिए जी। सर बाइनेंस पर क्यों नहीं है? बाइनेंस खुदा है क्या? बाइनेंस पर क्यों नहीं है? देखिए ऐसा है कि अपना जो प्रोजेक्ट है ना, जो एलजीएनएस है, एलजीएनएस जो है एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ना, और अभी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर ही है ना, ना, और ये कभी भी भविष्य में सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ना है, ना कभी आएगा। इसको आप गांठ मान लीजिए, है ना। जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट, आप जैसे बाइनांस का भी एक वॉलेट होता है, आपको जिस भाई ने सवाल पूछा है, बाइनांस का भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उस पे है, आप उस पे जाके लाइव देख सकते हैं, या आपके अपलाइन दिखा देंगे, या कभी मीटिंग में भी कई बार दिखाया गया। और बाइनांस का जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट है, सेफ पाल है, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट है, उसके बाद ये जेरियन वॉलेट है, जितना भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उस सब पे एलजीएनएस आपको दिखेगा। और किसी भी सेंट्रलाइज, अभी गेट.io पर भी आ गया, OX वॉलेट पर भी आ गया, OKX वॉलेट पर भी आ गया, तो सारे वॉलेट पे आपको दिखेगा। ठीक है, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ना है, ना कभी आएगा। उसके पीछे रीजन है, कि जो इसमें अभी जो एलजीएनएस का जो जन्म होता है ना, वो पैदा होता है ना, वो लाइव पैदा होता है। ठीक है, आपने आज ही इसमें $100 डाला, तो आपने खुद से आज ही अभी जस्ट नया कॉइन जन्म दिया, जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे संभव नहीं है, यानी टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई जैसे बिटकॉइन है और आज ही बिटकॉइन जन्म हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो है उस पे अपना टोकन कॉइन, ऐसा नहीं है, अपना जो है ना लाइव जनरेट होता है, वो संभव नहीं है किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आना, ना है ना कभी आएगा जी। एक लोग पूछ रहे हैं कि कैलकुलेटर एक बार दिखा दीजिए। तो
कभी दोबारा देख लेंगे वो मीटिंग में हाँ, आके। कल दिखा दीजिएगा, लेट हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड में जो प्रॉफिट आ रहा है क्लेम कर जाने से अच्छा होगा या नहीं करने से, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत लोगों ने हमसे पूछा है। देखिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, पूरे 500 लोग समझ लीजिए, बहुत लोगों ने पूछा है। अभी वैसे मैंने एक हिंट कर दिया था, दोबारा बताओ। ब्लॉकचेन में ये है कि जहां जहां उसको SLGNS दिखेगा, वहां वहां पे रिवार्ड आपको हर 8 घंटे में आएगा, ठीक है। और जहां जहां आपके पास LGNS है, वहां वहां रिवार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना भी स्टेकिंग वाला है अपने पास, स्टेक का मतलब ही है कि वो SLGNS बन गया। बहुत सिंपल सा सवाल है। उदाहरण के लिए आपने लॉन्ग टर्म LP बॉन्ड में भी स्टेक किया तो मिलेगा रिवार्ड, नॉर्मल स्टेक किया मिलेगा रिवार्ड, 600 दिन के लिए स्टेक किया तो मिलेगा रिवार्ड, एनर्जी में जो आप लगाते हैं वो भी स्टेक करते हैं तो मिलेगा रिवार्ड। तो जहां भी LGNS के साथ S लग गया वहां रिवार्ड मिलेगा। तो आप अगर वहां पर छोड़ देंगे, क्लेम नहीं करेंगे, तो रिवार्ड आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उसको क्लेम करके बाहर कर देंगे, क्लेम करने के बाद वो LGNS बन जाएगा। तो जैसे LGNS बनेगा रिवार्ड मिलना बंद हो जाएगा। तो आपको उसका रिवार्ड चालू करना है, उसको दोबारा फिर से स्टेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, वहां पर है तो भी आपको मिल रहा है, अगर आप क्लेम करेंगे तो फिर दोबारा स्टेक करना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ सर, मनोज सर? जी जी, बिल्कुल 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 जी। एक आदमी पूछ रहा है कि डाई कैसे डालेंगे हम टूर के लिए? सर आपको अपलाइन से कांटेक्ट करके, है ना, डाई परचेज करना है 10,000 डाई, और उस 10,000 डाई पॉलीगोन वाला आपको अपने टोकन पॉकेट में रखना है। और उसमें जाके आप जो है ना, मेरे ख्याल से मिंट में जाइए, मिंट में जाके, कई रोज दिखाते हैं मीटिंग में, मैं अभी समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो मिंट में जाएंगे, 3 लाइन में जाके मिंट में जाएंगे, तो उसके बाद मिंट में जाने के बाद आपको वहां पे वो आएगा, उसको 600 दिन वाला आता है सबसे ऊपर में, उस पे जाके आप उसको स्टेक कर दीजिए, है ना। तो आपको जो टोकन है वो 600 दिन कल भी बताया गया था, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा टोकन भी मिलेगा, और आपका जो प्रिंसिपल है वो भी पर डे बेसिस पे रिलीज होगा, और जो आपका रिवार्ड है वो भी पर डे बेसिस पे आएगा, जो आपका एक्स्ट्रा बोनस है वो भी आपको पर डे बेसिस पे आएगा। तो आप अपने अपलाइन से बोलिए, आपको डाई का जुगाड़ करवा देंगे, डाई का जुगाड़ करके टोकन पॉकेट में लेके उसको 600 दिन में स्टेक कर लीजिए, हो जाएगा। 600 दिन का इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग होता है कि नहीं, ये पूछ रहा है एक आदमी। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। सपोज करिए आपने 1200 LGNS को 600 दिन के लिए स्टेक किया, तो इसका कैलकुलेशन समझिए, 1200 डिवाइडेड बाय 600 दिन, बच रहा है 2 हो रहा है। तो 2 LGNS पर डे आपका प्रिंसिपल में से अनलॉक होगा, ठीक है। जैसे अगर आपने आज 1200 LGNS लगाया, ठीक है, तो आपका 1200 LGNS लॉक हो गया, उसको आप निकाल नहीं सकते 1200 LGNS को। लेकिन कल होके आप जो है उसमें से अपने 1200 में से 2 LGNS निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 महीना बाद जाके उस आपका जो प्रिंसिपल है 1200, उस 1200 में से 60 को LGNS आप 1 महीना बाद निकाल सकते हैं। ये आपका प्रिंसिपल हुआ। अच्छा, और क्या है कि प्रिंसिपल निकालने के बाद जितना उसमें बचा, उस अमाउंट का के ऊपर रिवार्ड आपको आएगा, जो आपको हर 8 घंटा में 0.2 से 0.4 के बीच में जो आता है वो आपको आते रहेगा, जितना प्रिंसिपल उसमें रखा रहेगा, है ना। इस तरह से आएगा। जी, LGNS का हाई प्राइस कितना होगा? LGNS का अभी ऑल टाइम हाई वही 82 के आसपास था ना, 82-83 डॉलर के आसपास ऑल टाइम हाई। जी, होगा पूछ रहे कि है, पूछ रहे हैं क्या? हाँ, होगा। अरे भाई, मैं तो कितनी बार आपको बोल चुका हूं कि LGNS तो छोड़ दीजिए, पूरे धरती में जितना भी लाखों टोकन है, किसी भी टोकन का प्राइस कल कितना होगा, परसों कितना होगा, शाम को कितना होगा, सुबह कितना होगा, 10 मिनट बाद कितना होगा, इसको जानना है आपको। तो इसके लिए 2 डेटा देना चाहिए हमको। मैं तो कितनी बार बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, कुछ नए लोग हैं
मैं वो डेटा अगर आप मेरे को दे देंगे तो मैं पूरे धरती पर जितने भी कॉइन और टोकन है सबका रेट मैं बता दूंगा कि आधा घंटा बाद क्या होने वाला है, आधा घंटा कल परसों कोई भी कॉइन आप लीजिए कि सर 16 ना 15 तारीख को कितना रेट हो जाएगा मैं बता दूंगा। आप बीएनबी जो है 1 घंटा बाद कितना रेट होगा मैं बता दूंगा। उसके लिए हमको 2 डेटा चाहिए। वो डेटा क्या चाहिए समझ लीजिए कि चलिए एलजीएनएस का बताता हूं। एलजीएनएस का रेट जो है आज रात को 9 बजे कितना होगा मैं अभी बता देता हूं। मेरे को 2 डेटा दीजिए। पहला ये डेटा चाहिए कि आज रात को 19 लाख लोग में कितने लोग 9 बजे रात को बेचेंगे और कितने लोग 9 बजे रात को खरीदेंगे। ये डेटा मुझे चाहिए पहला। दूसरा डेटा चाहिए कि जो वो खरीदेंगे और बेचेंगे तो कितना अमाउंट से खरीदेंगे और कितना अमाउंट से बेचेंगे। ये डेटा भी हमको चाहिए। ये 2 डेटा आप हमको दीजिए आज रात के 9 बजे का। मैं एग्जैक्ट पॉइंटों में बता दूंगा कि एलजीएनएस का प्राइस कितना होगा। क्लियर है मनोज सर? जी सर, जी सर। ये मैंने कई बार बोल दिया है कि और अगर ये एक साथ में ये भी जान लीजिए, अगर ये बिना डेटा दिए हुए कोई रेट कोई बता रहा है कि XYZ कॉइन का कल 9 बजे कितना रेट होगा बिना इस डेटा के, तो समझिए वो स्कैम है। समझिए कि कोई घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है, जैसे ही 9 बजा उसका रेट जो है 10.8 डॉलर कर दिया बैठ के बिटकॉइन खेल वीडियो गेम की तरह घर में बैठ के कंप्यूटर पे। ठीक है, अगर बिना इस डेटा का अगर कोई रेट बता रहा है तो। जी बिल्कुल। B1 कैसे बने? B1 बनने के लिए सर आपको 3 लोगों को आप अपने जैसा जो नॉलेजेबल पर्सनल है जो अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने जैसा 3 बंदे को लाना पड़ेगा और उनके थ्रू $50,000 $50,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। और ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आपको हो सके 2 महीना 3 महीना 1 महीना 5 महीना 6 महीना लग जाएगा और लग सकता है। डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं और आप अपने टीम को कितना एजुकेट करते हैं। क्योंकि आपने मान हो सके कि पहला महीना मेहनत करके टीम बनाया भी लेकिन टीम को आपने एजुकेट नहीं किया, तो हो सके अगला महीना आपका टीम जो है बेच के निकल भी जाएगा। ठीक है, और फिर चौथे महीना जब आपके टीम को समझ में आएगा तो आपका टीम फिर वापस आएगा, तो फिर निकलेगा फिर वापस आएगा। जितना कम एडुकेट आप करेंगे अपने टीम को करेंगे उतना ज्यादा समय लगेगा आपको V1 बनने में। जितना जल्दी आपका टीम एडुकेट होगा उतना कम समय लगेगा आपको V1 बनने। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने इन्वेस्टर को लगाया, आज लगाया और कल उसने 55 लाख डॉलर का बिजनेस कर दिया। उसका एक तरफ हो गया, बाकी 2 तरफ मेहनत करके बेचारा V1 तो बन गया और उस जिस इन्वेस्टर का 55 लाख लगवाया उसको ट्रेंड नहीं किया, उसको सिखाया नहीं, तो उसका जैसे ही 55 लाख 1 करोड़ 10 लाख हुआ वो सारा बेच के निकल के भाग गया, है ना। और भाग गया तो आपका V1 भी खत्म हो गया। और वो बंदा अभी आज के डेट में ये सोच के आया था कि ये ओरिजिन जो है ना पैसा डबल ट्रिपल करने का बिजनेस है ना। वो एजुकेट ना होने की वजह से जब उसको समझ में आएगा कि यहाँ करियर और अपने पुश्तों के लिए काम करना होता है तो फिर वो कभी नहीं निकलेगा, है ना। तो मेहनत करना पड़ेगा V1 के लिए। जी अनूवी ब्लॉकचेन कब तक लाइव होगा? सर हम लोग को बोला गया था जनवरी में, तो अगर ऑन टाइम रहा तो जनवरी में, लेट हुआ तो फरवरी में और लेट हुआ तो मार्च में, बस इतना ही है जी। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑफ एलजीएनएस। अच्छा सर, रेफरल इनकम 2 को टरबाइन में रखें। अच्छा हो गया, रखें या फिर उसको टरबाइन कैसे करें? वो स्पाइडर वेब वाला इनकम को? हाँ, रेफरल इनकम। हाँ स्पाइडर। हाँ स्पाइडर वेब इनकम के लिए जैसे आपको मान लीजिए कि 10 टोकन दिख रहा है, तो जितना टोकन दिख रहा है ना उसका आधा टोकन जो है 360 दिन के लिए स्टेक करना पड़ता है। उसके बदले में उसके दुगुना में एनर्जी मिलता है। आपने 5 करा तो आपको 10 एनर्जी मिलेगा, है ना। तो उसके बाद वहां पे जो है स्पाइडर वेब में टरबाइन करिए। टरबाइन में जब जाएगा तो जितना टोकन आपका टरबाइन में गया उसके इक्विवेलेंट आपको उसमें डाई रखना पड़ेगा
और वो डाई जो है 24 घंटा के लिए लॉक होगा और आपको वो जो एलजीएनएस है वो अनलॉक हो जाएगा। फिर 24 घंटे बाद जो आपने डाई उसमें स्टिक किया था उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने थ्योरी बताया, प्रैक्टिकल के लिए आपको डेली जूम में आना पड़ेगा। जूम में दिखाया जाता है प्रैक्टिकली, मैंने थ्योरी बता दिया और आपको अपने अपलाइन को बोलेंगे तो वो भी आपको लाइव करके दिखा देंगे।